नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सरकार पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमपी टेक 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी 23 मई 2023 को भोपाल में सभी लोग एकत्रित हुए थे, इसके कारण इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। आपको पता होगा एमपी टेट में क्या धांधली चल रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैथ का पेपर हुआ था वर्ग 1 का। मैथ के वर्ग 1 का 150 नंबर का पेपर होता है। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सभी सब्जेक्टिव जितने भी सब पेपर 150 नंबर के होते हैं ना। वर्ग 1 का हो या वर्ग 2 का हो या वर्ग 3 का। तो 150 में से इन्होंने 37 क्वेश्चन डिलीट करे दोस्तों वर्ग 1 में। वर्ग 1 में कितने क्वेश्चन डिलीट करे? 37 क्वेश्चन। अब 50 में से 137 क्वेश्चन डिलीट कर दी, बचे कितने क्वेश्चन? 113। अब वो बोल रहे हैं 113 में से 60 क्वेश्चन लेकर आओ। 113 में से 60 नंबर लेकर आओ, 60% नंबर। तो 150 के, तो 150 का 60% कितना होता है दोस्तों? तो 90 होता है। 113 में से 90 नंबर लाना कोई मामूली बात है दोस्तों? क्या ये जो पेपर डिसाइड करने वाले भांग खाकर बैठे हैं, इनको पेपर डिसाइड करने नहीं आता? ये सैलरी किस बात की ले रहे? जब ये 150 क्वेश्चन सही से छांट नहीं सकते, 2-5 क्वेश्चन हो तो मानी बात हमने कि 2-5 क्वेश्चन गलत हो सकते। जैसे और किसी और में देखेंगे आप, केमिस्ट्री में 10 से 13 क्वेश्चन गलत हुए, इकोनॉमी में देखेंगे 30 क्वेश्चन दोस्तों, केमिस्ट्री में 12, 10 से 13, इकोनॉमी में 30, पॉलिटिक्स में 18, इतने क्वेश्चन डिलीट हो रहे। कोई 30 क्वेश्चन डिलीट दोस्तों, अगर 150 का पेपर देगा व्यक्ति, उसमें से 30 क्वेश्चन उसके डिलीट हो जाएंगे तो 120 बचेगा। और उसमें से बोल रहे हैं उससे कि 60% आपको लाना है, और 60% कितना होता है? 150 का 90 नंबर, जनरल वालों को 90 नंबर। अब जबकि इससे आप कंपेरिजन करेंगे तो ये 60% नहीं है दोस्तों, ये कितना परसेंट होगा पता है आपको? ये आपका इक्वल 75% के बराबर होगा। 90, 120 का 75% होता है दोस्तों। आप बोल रहे हो 60% लाना, तो 60% लाना है तो 60% के लिए 60% के क्वेश्चन भी तो दो आप पूरे। आप जैसे चुनाव होता है, चुनावों में आपने देखा हुआ है ना कि 100% पूरा वोट है या 100 वोट है, उसमें से 20 ने वोट नहीं डाला, तो आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो 80 के आधार पर करेंगे कि 100 के आधार पर, क्योंकि 20 ने तो वोट डाले नहीं, तो उनको तो आप गिनेंगे ही नहीं ना। तो उसी प्रकार जैसे क्वेश्चन बाहर हो गए, 37 क्वेश्चन बाहर हुए इसमें, तो 37 क्वेश्चन बाहर हो गए, तो उसके हिसाब से फिर आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे अब ये 113 का आप 60% निकालें, उसके बाद उस पर आप कैलकुलेशन करें, है ना। 113 का 60% निकालें, उस पर कैलकुलेशन करें। उसके बाद ये 90 क्वेश्चन बचे, इसमें 90 का 60% निकालें, जो भी 120 बचे, 120 का 60% निकाल, उस आधार पर कैलकुलेशन करनी है। व्यापम वाले क्या कर रहे हैं? व्यापम वाले सिर्फ नाम बदल रहे हैं। पहले उनने नाम क्या करा? पीबी कर दिया, अब उसके बाद ईएसबी कर दिया, और कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद पूरा का पूरा जो उनके कर्मचारी, अधिकारी वगैरह, जो अध्यक्ष वगैरह सब वो के वही है, लगभग कोई चेंजेस नहीं आया है। तो पूरा ढांचा वही बना हुआ है, पूरा पुराना पैटर्न चल रहा है। सब अपनी मर्जी के मालिक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ना टाइम टेबल जारी करते हैं कि हम इस तारीख को एग्जाम लेंगे, इस तारीख को रिजल्ट जारी कर देंगे, वैसा दोस्तों। तो इसके खिलाफ हमें सबको आवाज़ उठानी होगी, सबको लड़ना होगा, सबको एकत्रित होना होगा। अब 30 से 35 क्वेश्चन किसी एग्जाम में डिलीट होना मतलब व्यक्ति तो टाइम लगा रहा है एग्जाम में। जैसे मैथ का है तो मैथ में वो टाइम दे जा रहा, उसको करे जा रहा, उसका आंसर नहीं निकल रहा है, तो उसका माइंड सेटअप बिगड़ रहा है। किस आधार पर पेपर होना चाहिए था वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है उसका। और ऊपर से आप उसको फिर जब वो घर आता है उसके बाद देखता है आंसर शीट वगैरह आती है, तो आप 30 से 35 क्वेश्चन उसमें से डिलीट कर देते हो, तो उसका तो पूरा फ्यूचर ही बिगड़ जाता है। इस टाइप से हर एग्जाम में हो रहा है। पटवारी के टाइम भी हुआ पिछली बार, इस बार भी होगा। पुलिस में पिछली बार 2-3 बार से देख रहे हैं, फॉरेस्ट में देखा, आबकारी में देखा, वन रक्षक वगैरह सभी चीज़ों में हम देख रहे हैं। जो भी अपने द्वारा परीक्षा ली जा रही है सब में ऐसा हो रहा है। आप शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 की बात कर लें या किसी भी एग्जाम की बात कर लें, सब में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अब एक ही शिफ्ट में किसी बंदे के नंबर 72 से 80 हो रहे और किसी बच्चे के नंबर 75 से 70 हो रहे। तो क्या ये संभव है दोस्तों? इतना सब में डिफरेंस इतना मिलेगा? एक में किसी के 80 से 75 हो रहे, किसी के 70 से 68 हो रहे, मतलब पॉइंट से लोगों को रोक दिए। बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत आती है दोस्तों। तो सभी को एक साथ आना पड़ेगा। इसमें सबसे मेन मुद्दा है जो ये नॉर्मलाइजेशन बहुत मतलब जनरली क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में सभी के नंबर बढ़ते हैं। जैसे आपने रेलवे वगैरह, एसएससी वगैरह में देखा होगा, जनरली सभी के नंबर बढ़ रहे हैं। बहुत कम चांसेस में, बहुत कम कैंडिडेट के 0.11% कैंडिडेट के ही नंबर घटते। पर व्यापम ही एक ऐसा है जिसमें ज़्यादातर बंदों के नंबर घटते और कुछ बंदों के नंबर बढ़ते। अब कुछ बंदे कौन हो? कोई भी हो सकते हैं जिनका पहले से सेटअप हो वगैरह, ऐसा वैसा इस टाइप से।
दोस्तों ये हर बार की बात हो गई, ये सब हर बार ही चल रहा है, मतलब जो भी एग्जाम हो सब में ये लफड़ा चल रहा है। अब 113 में से 90 नंबर कैसे लाएगा कोई बंदा, या 113 में से 75 नंबर कैसे कोई एडजस्ट करेगा व्यक्ति। मतलब एक तो आपने पुराना पेपर लेके उसका पूरा माइंड सेटअप बिगाड़ दिया, आपने गलत क्वेश्चन डाल दिए, उसके आंसर वहाँ पे एग्जाम में आ नहीं रहे, वो परेशान हो रहा है। उसके बाद वैसे ही उसका स्कोर वैसे ही कम हो गया, और उसके बाद आप क्वेश्चन डिलीट करके और बोल रहे हैं कि आप 113 में से आप 90 नंबर लाओ कि 75 नंबर लाओ, तो कैसे क्या हुआ। आप चाहते हैं कि हम 60% या 50%, आपका कहना है कि 60% नंबर लाओ या 50% नंबर लाओ, तो वो लाएंगे बंदे, कैंडिडेट वो नंबर लाएंगे। पर आप पूरा पेपर तो पूरा नंबर का लो, आप 150 का पेपर ले लो तो 150 क्वेश्चन पूरे डालो और सही डालो। अब आप 150 डालते नहीं हो, 130-35 क्वेश्चन गलत होते, 110-12 क्वेश्चन बचते, उसमें से आप बोलते हो कि 90 नंबर लाओ, 75 नंबर लाओ, तो कैसे हो पाएगा। जब आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर हमसे कैसे उम्मीद रखते हो, हम कैसे कर पाएंगे ये चीज़ें। ये सब ध्यान देना, वो बच्चे कैसे करेंगे ये चीज़ों को। दोस्तों हमें वर्ग 1 की, वर्ग 2 की, 3 की, सभी की एग्जामों के बारे में इस पर मुद्दा उठाना है, सभी को हमको मिलकर करना। जैसे कि अब 113 का 50% कितना होता है, तो 67 नंबर होता है दोस्तों। 67 नंबर पर आपको क्वालिफाइंग करना है, और 60% और 50% तो और भी कम होता है, 56.5 होता है। तो अगर 60% बोले अगर वो, और 113 का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कितना होगा, 67-68 नंबर होंगे, और 50% पे करेंगे तो ये 56 कुछ बनेंगे, 56.5। तो दोस्तों अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप चिंता ना करें, इसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, और इतने नंबर पर भी सिलेक्शन होगा दोस्तों। अभी हमारी लड़ाई आखिरी तक चलेगी, अंत तक चलेगी, अब सबका हल निकलेगा दोस्तों। हमें इसका सभी कोचिंग वालों को साथ आना होगा, सभी स्टूडेंटों को साथ आना होगा। ऐसा नहीं कि ये टीचर अगर अकेले आंदोलन कर रहे हैं तो हमें इसका साथ नहीं देना, इसका विरोध नहीं करना दोस्तों हमारी कोई कोचिंग, हम कोचिंग का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, ना हम कोई से ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं, ना हम कोई से कोर्स बेच रहे हैं दोस्तों। हमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम इस चीज़ को बोल रहे हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी में शेयर करना दोस्तों, सभी को ये जानकारी पहुँचानी, और हम एक तारीख डिसाइड करेंगे सभी मिलकर। तारीख सब आप सबको मिलकर डिसाइड करनी है, हम अकेले तारीख तय नहीं करेंगे। सभी टीचरों को एक साथ आना होगा, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, एक तारीख फिक्स करके एक बड़ा सा ताला लेकर व्यापम के गेट पर ताला लगाना होगा, और सबको रोककर सबको एकत्रित करके इसको सबको बताना होगा दोस्तों, क्योंकि ये लड़ाई अंत तक चलनी है, इसका रिजल्ट हमें चाहिए। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। हमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी पहुंचाएं, क्योंकि इससे सभी को जानकारी मिल जाए और सभी एक तारीख पर एकत्रित होकर इस आंदोलन को विशाल बना सके। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।